हेलो टुडे। नमस्कार दोस्तों। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अ, हमें जो हैंडबुक पब्लिश किया है ऑल इंडियन के लिए, और जो जुडिशियल से कंसर्न का कनेक्टेड है उनके जो हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स, वो लीगल और कोर्ट के रिलेटेड जो प्रोफेशंस है वो यूज़ करने के लिए खूब महत्वपूर्ण है। इसलिए वो मुझे लगा कि ये डॉक्यूमेंट एक बार हम हमारे यूट्यूब चैनल से डिस्कस करना उचित समझा। इसलिए फर्दर डिस्कशन के लिए टॉपिक चूज़ किया है। 16 ये हैंडबुक का कवर पेज है, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। जो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त 2023 को पब्लिश किया है। वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये इम्पोर्टेंट हैंडबुक है फॉर ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप, जो कि विमेन के रिलेटेड और ऑपरेस क्लास के रिलेटेड जो स्टेरियोटाइप किया जाता है रिसेंट खूब बहुत साल से। तो लास्ट खूब साल लास्ट मेनी years for discrimination through patriarchal mindset people। इस बार ये हैंडबुक के जब मैं रीडिंग कर रहा था तब मुझे लगा था कि ये डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की एक थॉट है, कि वो उन्होंने बोला था कि वुमेन के बारे में, कि वो वुमेन के बारे में उनकी प्रोग्रेस जब काउंट किया जाता है कि कैसे काउंट किया जाता है, यानी वो बोल रहे थे कि प्रोग्रेस कैसे मापनी है। तो वो बोल रहे थे, आई मेजर टू आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव। यानी कम्युनिटी के डिग्री कैसी डेवलप प्रोग्रेस की है, वो प्रोग्रेस की है, जबकि वहाँ के वीमेन उनकी उनकी जितनी प्रगति हो गई उसके बैलेंस उसका प्रोग्रेस देख के हम निर्धारित कर सकते कि ये कम्युनिटी की प्रोग्रेस हो गई। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स अभी उनकी वुमेन के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही बी आर अम्बेडकर के जो थॉट के बैलेंस करके, यानी वो क्या सोचे, हमें पता नहीं कि हम को रिलेट कर सकते कि बी आर अम्बेडकर के जो इम्पोर्टेंस स्टेटमेंट थे वो फुलफिल हो सकती है कि हैंडबुक रिलीज़ करके, जो कि स्टेरियोटाइप कम कर सकता है। इन कम्बैटिंग वो इसी उनके डॉक्यूमेंट्स में बोल रहे थे कि कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप इमेंस इम्पोर्टेंट टू एम्पावरिंग द वुमेन इन सोसाइटी लेवल। देयरफॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसर्न अबाउट जेंडर स्टेरियोटाइप अबाउट वुमेन। वो जो वुमेन पे होने वाले जो स्टेरियोटाइप है उस पर वो खूब चिंतित थे। इसलिए अभी उनकी न्यू डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए कि men and women all are the same. Then after publish the handbook on the combating gender stereotype aim to assist। ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए तो अवेयरनेस पैदा कर सकती है, लेकिन जो कि लीगल पर्सन है, जो कि जजेस और लीगल कम्युनिटी जस्ट लाइक जो कि वकील एडवोकेट्स लॉयर्स, जो है कि जो हमारे पिटिशन डालते क्यों, और कुछ सुनावनी के दरमियान वो जो आर्गूमेंट कर सकते हो, वो अभी उनके लिए
एक ग्लोसरी टर्म और सजेशन जैसे अल्टरनेटिव वर्ड अवेलेबल हो सकते कि को वीमेन एंड मेन स्टूडेंट्स उनके बराबर कर सकते हैं. अभी यहाँ भी ऐसे ही कहा है, दिस हैंडबुक ऑफर गाइडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड यूटिलाइजिंग हार्मफुल जेंडर स्टेरियोटाइप, in particular those about women in judicial decision making and writing. Each one of the us sometimes employ a stereotype in our thoughts, words and action. ये स्टेरियोटाइप कैसी तरह से हो सकते हैं कि जो लोग इनबिल्ट हमारे माइंडसेट में विचार, उनके शब्द और एक्शन, जैसे कि हम छोटे बच्चन को समझते, जो छोटा बॉय है वो इनकेस खेलते वक्त वो गिरा तो वो रोने लगा था, हम क्या बोलते कि वो तू क्यों रो रहा है, तू क्या लड़की है क्या. लड़की गिरे तो लड़की रो सकती है लेकिन लड़का नहीं रो सकता. ये इट इज़ वन टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप की हम उनको इनकलकेट करते हैं कि वो बॉयज़ नहीं रो सकता है, ये लेडीज़ रो सकती है, यानी ये लेडीज़ गर्ल्स कमज़ोर रहती है और वो लड़का स्ट्रांग रहता है. ये हम बचपन से सिखा रहे थे, इसलिए ये बोल रहे ईच वन ऑफ द समथिंग एम्प्लॉय स्टीरियोटाइप इन आवर थॉट वर्ड एंड एक्शन. ये बोल रहे इसलिए वो ये डॉक्यूमेंट्स कारगर हो सकता है. ये डॉक्यूमेंट्स और आगे बोल रहे हैं, वी मे रिले ऑन स्टेरियोटाइप्स inadvertently because stereotypes are often internalized and ingrained in our thinking due to societal, cultural and environmental condition. This can make it difficult to identify and avoid relying on stereotype. However, challenging and overcoming this stereotype is essential to ensuring an equal, inclusive and compassionate society. ये ये चैलेंजिंग था कि स्टीरियोटाइप कैसे कर सकते. तर अभी ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने के बाद ये चैलेंजिंग ओवरकम हो सकता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मानना है. और ये हैंडबुक का एम क्या है कि कि जो स्टीरियोटाइप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आर्गूमेंट और जो डिसीजन होते हैं, जो लास्ट डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें वो बदलाव लाना है. जैसे कि आइडेंटिफाइंग लैंग्वेज जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, हम आगे देखेंगे कि वो कौन से वर्डिंग है, वो क्या क्या लिस्ट पब्लिश किया है. और आइडेंटिफाइंग कॉमन रीजनिंग पैटर्न, यानी लॉजिक रीजनिंग लगाना चाहिए कि लेडीज के लिए कैसे प्रावधान होना चाहिए, जेंट्स के लिए ऐसा करें. एंड हाईलाइटिंग बाइंडिंग डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हाईलाइटिंग है महत्वपूर्ण है, वो अभी ये डॉक्यूमेंट में पब्लिश किए कि अभी इसके बारे इसके जैसे डिसीजन लाने का है आगे. हाँ, जो कि वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किए कि जो स्टीरियोटाइप चलता है कि वीमेन और मेन के बारे में, हम अक्सर बोलते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर रहा था कि अफेयर, यानी वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इधर कौन सा भी केस आया तो वो बोल रहे थे कि अफेयर 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 डायरेक्ट अफेयर, यानी प्रॉपर, यानी वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती थी अफेयर. तो अभी अल्टरनेटिव लैंग्वेज क्या यूज़ करना चाहिए, वो बोले थे रिलेशन आउटसाइड द मैरिज, यानी अफेयर अफेयर नहीं बोलने का. अभी अभी रिलेशन आउटसाइड द मैरिज, इनकेस मैरिड कपल है वो गर्ल्स गर्ल्स वीमेन है, उसका कहाँ आउटसाइड रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको अफेयर नहीं बोलेंगे. अभी रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज ऐसे बोलेंगे. इवन टीजिंग मध्ये टीजिंग करना, वो स्ट्रीट उसको अभी सेकंड है स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स. अभी कौन से भी गर्ल्स रिलेटेड, वीमेन रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहते हैं हाइजीन के, अभी उसको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बोलने का बोलना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में बोला है. फोर्सिबल रेप यानी फोर्सिबल रेप बोलते रेप ही होता है, इसलिए अभी रेप के लिए कोई फोर्सिबल यानी जबरदस्ती और सिंपल जबरदस्ती, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करा जाएगा, इसलिए वो डायरेक्ट रेप बोलते रेप ही बोलेगा.
और हाउस वाइफ ने हाउस मेकर, ऐसा 3-4 वर्डिंग ना डॉक्यूमेंट्स में भरपूर खूब वर्ड है, लेकिन अब मैं कुछ ही चुनिंदे ही यहाँ लगा है। आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा। प्रोस्टिट्यूट यानी सेक्सुअल वर्कर। अब तक हम तो स्टेरियोटाइप बातें कर रहे थे, लेकिन व्हाट इज़ मीन बाय स्टेरियोटाइप, इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर अस कि अभी देखो, a stereotype is defined as a set idea that people have about what someone or something is like, special an idea that is wrong। यानी स्टेरियोटाइप यानी कि हम दूसरे के बारे में एक अलग परस्पेक्शन क्रिएट करने का। जैसे कि स्टेरियोटाइप आर टिपिकली हेल्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल। सपोज ग्रुप ऑफ पीपल है और वो एक सिंगल बंदा है कि वो लड़की है, उसके बारे में कुछ ना कुछ निगेटिव, उसको हर्ट फीलिंग होने वाले वर्डिंग, कुछ भी उसके कास्ट, रीजन, फेस, उसके लुकिंग और उसके कौन से भी इस पे टॉर्चर करते रहना। इसलिए एक प्रकार है वो तू कमज़ोर है, वीक है, हम स्ट्रांग है, ऐसे डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। इसलिए वो एक प्रकार स्टीरियोटाइप ही है। इसलिए अभी प्रत्यक्ष इसमें चेंज करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए और अगर आगे बोला है वो, स्टीरियोटाइप आर टिपिकली हेल्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप। People are constantly subjected to stereotypes based on their nationality, region, caste, gender, disability, sexuality, skin color, physical appearance and race। हम बोले थे ना अभी कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है रीजन, कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, स्किन कलर, कलर भी, फिजिकल अपीयरेंस और रेस, जात पात, वो कुछ इसमें ही स्टेरियोटाइप आ जाता है। ये पूरा स्टेरियोटाइप के आते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन करना एक वन टाइप है, स्टीरियोटाइप है। ऑन माइक्रो लेवल, अभी अभी जर माइक्रो लेवल में डिस्कस किया जाए तो देखो कि स्टीरियोटाइप लीड टू inclusive and discrimination in workplace। देखो अभी वर्कप्लेस ऑन वुमेन, सुपर एक वन वुमेन आर वर्किंग इन हर कंपनी और गवर्नमेंट जॉब, उसके उसको इसको यानी कौन से काम में उसको एक्सक्लूड नहीं कर जाते, कर सक कर कर लेते और डिस्क्रिमिनेट करते वर्क प्लेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यानी पब्लिक प्लेसेस में। फॉर एग्जांपल इवन वेयर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय आर ऑफ द सेम डिजाइनेशन है। देखो मेल एंड फीमेल सेम पोजीशन रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तू लड़की है इसलिए तू ज़्यादा सेम रैंक के रहने से भी उनको ज़्यादा पावरफुल पोजीशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि तू आप हैंडल नहीं कर सकते, कमज़ोर रहते, इमोशनल रहते। ये कुछ तरीके उनके माइंडसेट तैयार होता है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट के द्वारा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया है कि अभी जो वर्डिंग है दे, हम हमारे तौर से आर्गूमेंट में चेंजेस लाना, इट इज़ द हेल्पफुल फॉर द कन्वर्टिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, that is good welcome judgment move of Supreme Court। Female employee may be tasked with administrative duties such as organic office event being stationary, while male employee are exempted from such। देखो अभी उन women को सिंपल सिंपल काम बता जाता है, जैसे ऑर्गेनिक ऑफिस इवेंट, बाइंग स्टेशनरी, जो कि स्टेशनरी खरीदी करना, बिक्री लेना, ऑर्गेनाइज करना। लेकिन ये काम मेल एम्प्लॉय को दे नहीं देती, क्योंकि वो कुछ सिंपल काम करना ऐसे वो सोच लेते हैं। लाइक एनी पर्सन ए जज में आल्सो अनकॉन्शियस होल्ड अप और रिलेटिव स्टेरियोटाइप। अभी भी होने वाले स्टेरियोटाइप्स वगैरह ये भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इसलिए और ये कभी कभी जज को भी एक कभी भी पता नहीं चलता कि कैसे स्टेरियोटाइप हो रहा है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी एक लाना डॉक्यूमेंट्स। इफ़ ए जज रिलाई ऑन प्रिकॉन्शियस assumption अबाउट पीपल और ग्रुप व्हेन डिसाइडिंग केसेस और राइटिंग जजमेंट, द हार्मफुल कॉज ऑन बी एनॉर्मस। अभी देखो जब जजेस और लॉयर प्रिकॉन्शियस यानी पहले से धारणा कर लेते कि ऐसा ऐसा होता है, तो ये इट इज़ नॉट ए गुड जजमेंट फॉर एनी
सोसाइटी जजमेंट गिवन बाय द लॉयर जजेस, एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अभी ये डॉक्यूमेंट्स आया कि ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन जर चेंज किए तो मे बी गुड इम्प्रूवमेंट हो सकता है। Stereotype impact the impartial and intellectual reviews or judicial decision, where they cause judges to ignore or bypass the requirement of law or distort the application of the law by specific person or group। स्टेरियोटाइप के उधर है जजेस के द्वारा कभी कभी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले दे सकते, प्रॉपर एकदम न्याय नहीं हो सकता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है। इवन व्हेन जजेस रीच लीगली करेक्ट आउटकम, द यूज ऑफ रीजनिंग और language that promote gender stereotype undermine the unique characteristic autonomy of dignity of individual before the court। इवन व्हेन जजेस रीच लीगली करेक्ट आउटकम्स, जर जब जजेस लीगली और लॉजिकल रीजनिंग पर अच्छा था तो अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। अभी जेंडर अभी जेंडर स्टेरियोटाइप आया है, तो स्टेरियोटाइप के बारे में अपन स्टडी किए। अभी जेंडर बोलते क्या है, यानी जेंडर मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग बाय से जेंडर। वेल सेक्स और जेंडर डिफरेंट है, कैसा वेल सेक्स रिफर टू द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी सेक्स करता है बायोलॉजिकल इंडिकेशन कर जाता है, वो ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, वो अदर LGBT कम्युनिटी, यानी वो सेक्स ओनली बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट करता है। बट जेंडर रिफर टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, बॉयज़, जेंडर एंड जेंडर डाइवर्स इंडिविजुअल्स। यानी जेंडर में सब आता है, यो जो जेंडर में सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, बॉयज़, मेन्स एंड जेंडर डाइवर्स इंडिविजुअल्स। जेंडर में ये जितने डिफरेंट है वो सब आते हैं। जेंडर इट इज़ लॉन्ग टर्म बड़ा टर्म है, और सेक्स से बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट करता है। और स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन सो कॉल्ड इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन। अभी स्टेरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन दूर करने का है करके, पहले कैसे बोल रहे थे, आदि पहले के स्टेरियोटाइप कैसा था, यानी कि वुमेन आर ओवरली इमोशनल एंड इलॉजिकल एंड कैन नॉट टेक डिसीजन, यानी वुमेन पूरी इमोशनल रहती है, लॉजिक नहीं यूज़ करते, और लॉजिक नो यूज़ यानी नो यूज़ करते, डिसीजन लेते हैं अपने। अभी जजमेंट में ये बोला कि रियलिटी वैसा नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये स्टीरियोटाइप की वजह से वैसे वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन रियलिटी नहीं है। ए पर्सन जेंडर डज नॉट डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस देयर कैपेसिटी फॉर रैशनल थॉट। अपन उनके रैशनल थॉट से अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो इमोशनल यार क्या ना, आदमी पर इमोशन भी रह सकता है। और सेकंड क्या है, अनमैरिड वुमेन्स और अनमैरिड वुमेन आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट लाइफ। अब और हमारी सोसाइटी क्या सोचती है कि अनमैरिड वुमेन उनके करियर यानी उनके कौन से भी डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लाइफ ले नहीं सकती। ये बोल चुकी है कि सोसाइटी, उनका जजमेंट भी एक केरला का इसमें आया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी रियलिटी क्या बोले इस डॉक्यूमेंट में, कि मैरिज हैज़ नो बेयरिंग ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू टेक डिसीजन। म्हणजे मॅरेज होना ही प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं वैसा नहीं हो सकता ना। अपन के एज के प्रॉपर एज में आए, लीगल एज में आए, तो हम हमारे फ्यूचर के प्लान हम खुद डिसीजन कर सकते हैं, या लेडीज हो यार जेंट्स हो यार, बॉयज़ हो यार गर्ल्स हो, या वुमेन हो यार मेन हो, कोई भी अपन के लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। द लॉ डिफाइन स्पेसिफिक एज फॉर पर्सन टू कंसेंट टू सर्टेन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल मैरिज और कंज्यूमिंग
सर्टन एज बेयरिंग की है तो वो लीगल एज, तो हम कुछ भी लाइफ में इम्पोर्टेंस डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि मैरिज, कंज्यूमिंग अल्कोहल, ऑल इंड दारू पी सकते हैं लीगल एज में आने के बाद, शादी कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे अब कर सकते हैं, वो उसको डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। 24 में 2017 को एक केरला हाई कोर्ट जज में आए कि 24 साल की लड़की का केस था, वो बोल रहे थे कि 24 साल की गर्ल डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन बाद में प्रॉपर डिसीजन आया कि ले सकती होगी। 24 साल 24 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टेकिंग आवर सेल्फ डिसीजन, तो इट इज़ नॉट ए वे टू स्टॉप ए हर ऑन डिसीजन। अभी इतने बार डिस्कस करने के बाद एक मुझे एक थॉट माइंड में आया कि जो एक फिलोसोफर है, उन्होंने बोला था कि कम्बैटिंग क्राइम, यानी वही थॉट अबाउट कम्बैटिंग क्राइम, वो बोल रहे थे कि इन लॉ ए मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वायलेंस in law a man is guilty when he violates the right of other, in ethics be guilty if he only think of doing so। ये वो क्या बोल रहे, इन ए लॉ ए मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेंस करने के बाद वो मैन गिल्टी हो जाता है, एकदम बराबर है, लेकिन इथिक्स में कैसा है कि गिल्टी माइंड में आया वो भी एक अपराध है। इसलिए ये कोड हमारे को सिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हैंडबुक रिलीज़ किया है, वो और नेक्स्ट टाइम कुछ गलती होने के बाद हम वो नहीं करने पनिश करने का वजह, यानी पनिश करने के पनिश क्यों करने का, पहले ही प्रिपेयर करने का और अच्छा जजमेंट आने को ना, इसलिए प्रयास करने का। दिस, हाँ यही बोल रहा है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, दिस एथिकल वैल्यू इनकलकेट दिस हैंडबुक बुक फॉर कम्बैटिंग द gender stereotype. The Supreme Court of India has laid down important precedent. The categories reject several of the stereotype discussed in the handbook. Supreme Court has laid down important precedents, म्हणजे इम्पॉर्टंट प्रेसिडेंट किया है कि हे डॉक्युमेंट रिलीज करके, दिस प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट which the territory of freedom by virtue of article 141 of the constitution of India। ये हैंडबुक पूरा ऑल कोर्ट के ऑल कोर्ट ऑफ भारत के सब कोर्ट में लागू होगा, आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। आर्टिकल कलम 141 के द्वारा अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 140 के द्वारा सब देश के सब कोर्ट में लागू हो जाएगा। Therefore, these forward-looking of Supreme Court about combating gender stereotype, we shall definitely achieve certain development goal of gender equality। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग डेजर्ट स्टेरियोटाइप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉयर, एडवोकेट, जजेस एंड अदर देन जो कि अवेयर सिटीजन है, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हो जाएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के बदलाव से सब कुछ चेंज हो सकता है। जैसे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो गोल नंबर 5 बोलता है कि जेंडर इक्वलिटी, ये माइलस्टोन डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हेल्प हो जाएगा कि जेंडर इक्वलिटी हो सकता है बाद में फ्यूचर, देन पूरा सोसाइटी एक इक्वल हो जाता है, जेंडर वुमेन मेन आर ऑल दोज आर द इक्वल्स। hello thank thank you for listening and watching my short discussion about handbook on combating gender stereotype, and thankful for watching videos, and please subscribe my channel uh, Truth Alone Truth and Mr. Rupesh T on log on YouTube channel and subscribe। जय हिंदुस्तान, जय भारत।